नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एस्पिरेंट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में पेश किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इस बजट को हमने प्रीवियस सेशन में काफ़ी अच्छे से जो है वह कवर किया है। क्या कुछ नए घोषणाएं की गई हैं, क्या कुछ नए फीचर्स डाले गए हैं इस यूनियन बजट में, उसको हमने समझा था। साथ ही साथ आपको बताया था कि कुछ होमवर्क जो है आपको करना होगा अपने से, ठीक। तो उसी सीरीज में जो है एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है वह प्रोविज़न डाला गया था कि बिहार में मखाना बोर्ड का जो है वह इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। और जो मखाना है यह बिहार में 90% से ज़्यादा जो है बिहार द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ ही क्या कुछ इम्पैक्ट जो है वह पड़ेगा बिहार के डेवलपमेंट में या फिर हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। तो आज का जो है हमारा सेशन होने वाला है वह बिहार में मखाना बोर्ड जो इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है उसी को लेकर पूरा होने होगा, और कैसे यह बनेगा, किस तरीके से कार्य करेगा, मखाना के संबंध में विशेष जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो एग्जाम का नेचर है, यूपीएससी का जो नेचर है, वह स्टैटिक पार्ट को उठा लेता है। तो मखाना की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, किस किस रीजन में वह होता है, किस प्रकार का जो है वह खाद्य पदार्थ है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की जो बेसिक या स्टैटिक जानकारी जिसे हम बोलते हैं, उसको हम इस सेशन में जो है वह कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो है हमारा सेशन है उसमें मखाना बोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पहले जो है वह स्टूडेंट बात करें प्रसंग की, तो केंद्रीय बजट 2025 में जो है वह मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन यानी कि प्रोडक्शन और उसकी प्रोसेसिंग और उसमें वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग यानी कि विपणन को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में जो है वह मखाना बोर्ड जो है उसके गठन की घोषणा की गई है। तो 2025 के यूनियन बजट में इसकी घोषणा की गई है। और सरकार जो है वह किसानों को प्रशिक्षण और सहायता जो है वह क्या करेगी, प्रदान करेगी। तो स्किल डेवलपमेंट में भी जो है वह यह बोर्ड जो इस्टेब्लिश होने वाला है मखाना बोर्ड, यह किसानों के स्किल डेवलपमेंट में भी जो है उनकी हेल्प करेगी। और किस में करेगी, तो उत्पादन में, प्रसंस्करण में, मूल्यवर्धन में और विपणन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट को आप जो है वह हाईलाइट कीजिए। इसके अलावा बात करें तो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं तक जो है वह उनकी पहुंच सुनिश्चित करेगी। जो मखाना बोर्ड होगा स्टूडेंट, वह विभिन्न सरकारी योजनाओं तक किसानों की पहुंच को जो है वह सुनिश्चित बनाएगा। तो यह तो पूरा जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया कि किस प्रसंग में जो है वह यह हमारा पूरा सेशन चलने वाला है, ठीक। तो आपने समझा कि जो मखाना बोर्ड बनेगा वह किस वे में कार्य करेगा, उसका जो है वह डेस्टिनेशन क्या होगा, ठीक। तो उत्पादन को बढ़ाना, जो मखाना का उत्पादन होगा उसको प्रसंस्कृत करना यानी प्रोसेसिंग करना। इसके अलावा जो है वह स्टूडेंट उसमें वैल्यू एडिशन करना, और इसके अलावा जो मार्केटिंग में आने वाली समस्याएं होती हैं, विपणन की जो समस्याएं होती हैं उसको दूर करना। तो यह जो है बेसिकली कार्य होगा। इसके अलावा किसानों के, मखाना जो किसान हैं उनके स्किल डेवलपमेंट में भी यह ध्यान देगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम मखाना को समझते हैं कि मखाना आखिर होता क्या है, उसका स्टैटिक पॉइंट, ठीक। तो जो है यह वैश्विक रूप से सुपर फूड के रूप में जो है वह जाना जाता है। यह सुपर फूड होता है। क्यों इसे सुपर फूड बोला जाता है, तो इसमें जो है वह काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जो है वह भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखिए। बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो
फोरेक्स, ठीक, यूरिएल फोरेक्स जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फॉक्सनट या गोर्गन नट भी इसको बोला जाता है। बात करें इसकी खेती क्षेत्र यानी कि यह कहाँ कहाँ पे पैदा होता है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। इसको अच्छे से आप देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो इसकी एरिया की बात यदि हम करें, कौन कौन से रीजन्स में जो है वह मखाने की खेती की जाती है, तो दक्षिण और पूर्वी एशिया में मीठे पानी के निकायों में जो है वह किया जाता है, मीठे पानी के निकाय। तो आप ध्यान रखिए कि जो मखाना है यह एक जल कृषि, जिस प्रकार से सिंघाड़ा आपने देखा होगा अपने आसपास में सिंघाड़े की खेती की जाती है, उसी प्रकार से मखाने की भी खेती की जाती है तालाब में जो जल निकाय हो। लेकिन वह कैसे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, यानी कि जैसे कि तटीय क्षेत्र में, खारे रीजन में मखाने की खेती नहीं की जा सकती है, ठीक। तो एक पॉइंट हमें मिला। स्टेट बेस्ड क्वेश्चन में इस प्रकार के जो है वह स्टेटमेंट डाल दिए जाएंगे, ठीक। तो आप जो है वह इनसे सतर्क रहिएगा। तो मीठे पानी के निकायों में इनको उगाया जाता है। बात करें तो 2022 में मिथिला मखाना को जो है वह जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2022 में जो बिहार का मिथिला वाला रीजन है स्टूडेंट, वहाँ पे इसको जो है वह जीआई टैग दिया गया था। और जीआई टैग जो है वह बिहार प्रमाणन के मखाना के लिए विशिष्ट मान्यता सुनिश्चित करता है। तो बिहार को जो है वह, बिहार के मिथिला का जो रीजन है उसी को जो है वह जीआई टैग दिया जाता है, और मिथिला मखाना के नाम से यह फेमस भी है। तो इस यही रीजन है कि बिहार में ही जो है वह मखाना बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट की जो है वह घोषणा की गई है। इसके अलावा इसका पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो आप देखेंगे हिंदू अनुष्ठान, नवरात्र इत्यादि जो आते हैं, महाशिवरात्रि आने वाली है, तो इसमें जो है वह उपवास परंपराओं में यह क्या है, अभिन्न अंग है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। जो हमारे यहाँ व्रत रहते हैं, जो फास्ट रखते हैं, उन्हें जो है वह एनर्जी की भी आवश्यकता होती है, और वह जो है वह भोजन इत्यादि जो है वह खाद्य पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में लेना पसंद करते हैं, लेना जो है उसमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो है वह ऐसी कुछ चीज़ें को वो लोग जो है वह सर्व करते हैं जिसमें उनको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए। तो मखाना उसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसलिए पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। तो यह रहा हमारा स्टैटिक पॉइंट, जिससे एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन बनने की, यदि बना तो संभावना रहेगी। एक दो स्टेटमेंट इससे डाल दिए जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का नेचर है वह करंट की चीज़ों को स्टैटिक पार्ट से जोड़ता है। इसके अलावा अन्य चीज़ें देखते हैं, तो बिहार के और उसके आसपास में जो है मखाना का उत्पादन जो है वह, उसको हम देख लेते हैं। तो आपको हमने बताया कि बिहार जो है भारत का 90% मखाना क्या करता है, पैदा करता है स्टूडेंट। बड़ी बात है अपने आप में, 90% जो है वह मखाना बिहार में पैदा होता है। बिहार के किस रीजन में होता है, तो एक बार देख लेते हैं। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी में स्टूडेंट यह जो है वह इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र के, जहाँ पे जो है स्टूडेंट मखाने की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। इसके अलावा भारत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण राज्य भी हैं जो कि कुछ मात्रा में मखाना की खेती करते हैं, जिसमें प्रमुख हैं असम, मणिपुर, ध्यान रखिएगा इन सबको, क्वेश्चन बन सकता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा। इसके अलावा यदि हम बात करें कुछ अन्य वैश्विक स्तर पे, तो नेपाल में, बांग्लादेश में, चीन में, जापान में, कोरिया में भी इसको जो है क्या कर किया जाता है, उगाया जाता है। और वैश्विक मखाना बाजार और उसकी संभावनाएं जो है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसलिए भारत का जो मखाना है उत्तम क्वालिटी का होता है, बिहार का मखाना, इसलिए उसको जो है वह उसमें वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी, मार्केटिंग की फैसिलिटी को जो है वह उत्तम बनाने के लिए इस बोर्ड की जो है वह स्थापना की जा रही है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस टॉपिक को लेकर एक संपूर्ण व्यू आपके समक्ष होगा। तो बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता जो है वह, इसकी क्या कारण है, तो देखते हैं कि सुपर फूड के रूप में जो है वह इसको क्या है, मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक जो है वह उपभोक्ता जो है वह इसकी मांग को बढ़ा रहे हैं। तो जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग हैं वह इसके सेवन पर जो है वह बल दे रहे हैं। तो इसलिए इसकी जो
मांग है वह वैश्विक रूप से बढ़ रही है। निर्यात के अवसरों का विस्तार जो है देखने को मिल रहा है। तो पश्चिमी देशों में इसकी खपत जो है वह बढ़ रही है और बेहतर आपूर्ति श्रृंखला और ब्रांडिंग की क्या है आवश्यकता है, जो कि कौन पूरा करेगा, तो मखाना बोर्ड पूरा करेगा। तो इसी सब आवश्यकताओं को, इन्हीं सब जो है वह जो आने वाली संभावनाएं हैं इसके डेवलपमेंट की, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस बजट में इम्पोर्टेंट जो है वह कदम उठाते हुए और बिहार में मखाना बोर्ड के इस्टेब्लिशमेंट का जो है वह अनाउंसमेंट किया है। तो सारी चीज़ें जो है वह आपके समक्ष हैं, क्योंकि यह मखाना किस रीजन में पैदा हो रहा है, किस प्रकार की जलवायु में, किस प्रकार की क्लाइमेट में पैदा हो रहा है, जल में हो रहा है, मीठे जल में हो रहा है। तो आपने इस सब को देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मखाना बोर्ड का जब गठन होगा स्टूडेंट, तो उसके समक्ष जो है वह कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी उसको भी हम देख लेते हैं। तो मखाना की व्यावसायिक सफलता में जो है वह बिहार की जो है वह सीमित भूमिका है। बिहार में ही अनाउंसमेंट हुआ है होने के लिए, लेकिन जो है वह सबसे बड़ा उत्पादक होने के बाद भी जो व्यावसायिक जो कमर्शियल जो उसकी सक्सेस होनी चाहिए उतनी है नहीं। बात करें तो भारत का 90% मखाना जो है उत्पादन के बावजूद बिहार विपणन और निर्यात में पीछे है। ठीक, ध्यान रखिए, विपणन और यानी मार्केटिंग और उसके एक्सपोर्ट में बिहार जो है वह काफ़ी पीछे नजर आता है। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए मखाना बोर्ड की जो है वह स्थापना की जाएगी बिहार में, और यही सारी चुनौतियां उसके समक्ष आएंगी, जिसको जो है वह उसे दूर करना होगा। बात करें पंजाब और असम, पंजाब में मखाना की खेती नहीं होती है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। पंजाब में मखाना की खेती नहीं होती है, लेकिन जो है वह बड़े निर्यातक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, तो इसी जो है वह गैप को जो है वह भरना होगा मखाना बोर्ड को। ठीक, तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट चुनौतियां जो है वह आएंगी, इसको ध्यान में रखिएगा। उत्पादन से संबंधित क्या कुछ चुनौतियां होंगी, तो श्रम प्रधान प्रक्रिया है, क्योंकि जल निकायों में इसकी खेती की जाती है, काफी मात्रा में जो है वह ह्यूमन लेबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल में कूदना, उसको जो है छानना, उसको बिनना, फिर उसके बाद उसको भूनना, काफी लंबा प्रोसेस होता है स्टूडेंट इसका। तो इसलिए जो है वह काफी श्रम प्रधान प्रक्रिया के रूप में यह खेती की जाती है। इसके अलावा इसका उत्पादन भी कम होता है। पारंपरिक तरीके से 1.7 से 1.9 टन हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, जबकि उच्च उपज वाली किस्में 3 से 3.5 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होंगी। तो HYV की जो है वह संकल्पना भी उसको जो है वह बढ़ाने के लिए उस पे जो है वह बल दिया गया है इस बजट में। उसको भी हमने अपने पिछले जो है वह क्लास में देखा था। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और वहां से आप जाके पूरे के पूरे बजट की जो एनालिसिस है, की फीचर्स हैं उसके, बजट एट अ ग्लांस जो होता है, आप वहां पे देख सकते हैं। तो उच्च उपज वाली जो है वह किस्मों पर बल दिया जाएगा, और यही इम्पोर्टेंट समस्या है कि अभी भी जो है वह बिहार जैसे रीजन में इंडिया में पारंपरिक तरीके से मखाना की खेती की जाती है, जिससे कि उत्पादन लगभग जो है वह आधे अभी हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो किसान नई उच्च उपज वाली किस्मों को अपनाने के लिए अनिच्छुक दिखते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि यह उत्पादन देगी या उनको नुकसान देके जाएगी। तो इसलिए किसान रिस्क नहीं लेना चाहते, और वह जो है वह HYV जो सीड्स होते हैं उनको अपनाने से कतराती है। तो उत्पादन से संबंधित प्रमुख चुनौतियां जो थी वो आपके सामने है, और आपने उसको अच्छे से समझा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है स्टूडेंट प्रसंस्करण और निर्यात बुनियादी ढांचे का अभाव, यानी कि एक्सपोर्ट संबंधी रिलेटेड जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव देखने को मिलता है। तो बिहार में जो है वह कोई बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं है। आपने देखा कि जो मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश होने जा रहा है उसका एक कार्य क्या है, प्रसंस्कृत करना, प्रोसेसिंग करना। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही है।
की जो संभावनाएं हैं वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो मखाना को भी इस रेस में शामिल कर देना आवश्यक था। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रोसेसिंग प्रक्रिया को उत्तम बनाने के लिए मखाना बोर्ड जो है वह कार्य करेगा। ठीक, तो बुनियादी ढांचे का अभी अभाव है। मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश होने के बाद बुनियादी ढांचों पर भी जो है वह काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, और जिससे मखाना के प्रोसेसिंग में जो है वह आने वाली समस्या संभवतः दूर होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रत्यक्ष निर्यात की सुविधा के लिए कोई माल धारक हवाई अड्डा भी बिहार में नहीं है। ठीक, बिहार में नहीं है, तो इस समस्या को भी जो है वह मखाना बोर्ड द्वारा कंसीडर किया जाएगा और दूर किया जाएगा। तो प्रसंस्करण और निर्यात से संबंधित समस्याएं हम देख रहे हैं स्टूडेंट। इसके अलावा किसान मखाना को उच्च माल के रूप में बिहार के बाहर प्रसंस्करण में कम कीमत पर बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर के स्टेट्स में जैसे पंजाब इत्यादि में उन्हें ले जाना पड़ता है। आपने देखा कि पंजाब में मखाना जो है वह थोड़ा भी उत्पादन न होने के बावजूद निर्यात में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि वह बाहर से खरीद के, बिहार से खरीद के कम मूल्यों पे खरीद के उसको प्रोसेस करके इंडस्ट्रीज में प्रोसेस उसको करके अच्छे दामों पर बेच रहा है। तो यदि कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार में ही इस्टेब्लिश हो जाए तो उनको बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा और किसानों को अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट जो है वह यह एक समस्या के रूप में सामने है। इसके अलावा व्यापार बाजार की भी कुछ समस्या है मार्केट की। तो बिहार का बाजार जो क्या है सुव्यवस्थित नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो दलाल होते हैं, वहाँ पे जो आपको ब्रोकर्स मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो वह किसानों और व्यापारियों के मध्य जो है वह मध्यस्थता करेंगे और कमीशन अच्छी मात्रा में ले लेंगे। उनका कार्टेल भी होता है, दाम निश्चित कर लेते हैं स्टूडेंट और उसके आगे जो है वह दाम वह देते नहीं हैं। तो इस प्रकार जो है वह कुछ चुनौतियां बाजार से भी जो है वह देखने को मिलती हैं, और बिचौलियों के बारे में भी हमने आपको अभी बताया ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मखाना बोर्ड के कार्य और उनकी भूमिका होगी क्या होगी। तो ठीक, तो उनके कार्य और उनकी भूमिका पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इनका इम्पोर्टेंट कार्य होगा, इन सबको अभी हमने अपनी चर्चा के दौरान जो है वह थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दिया है। तो इसमें एक बार एक नज़र में देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो बुनियादी ढांचे के विकास पर इनका बल होगा, इम्पॉर्टेंट है। जो मखाना बोर्ड होने होगा उसका कार्य यदि और भूमिका में यदि हम बात करें तो उनके एक इम्पॉर्टेंट कार्य में सबसे महत्वपूर्ण होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। खाद्य प्रसंस्करण की जो इकाइयां हैं उसको जो है वह खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों को लगाना, भंडारण की सुविधा को बनाना यानी कि वेयर हाउसेस का निर्माण करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में दो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एक फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं उनको जो है इस्टेब्लिश करना, और वेयर हाउसेस की सुविधा को जो है वह उत्तम बनाना, ताकि उसमें खराबी ना आए, अत्यधिक मात्रा में जो खाना है वह खराब ना हो जाए। इसके अलावा मार्केट का जो है एक्सपेंशन किया जाएगा, एक मजबूत जो है वह विपणन और निर्यात नेटवर्क जो है वह विकसित किया जाएगा मखाना बोर्ड के द्वारा, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमने बताया था कि किसानों के कौशल जो है वह डेवलपमेंट पे यानी कि स्किल डेवलपमेंट पे भी जो है वह मखाना बोर्ड इम्पॉर्टेंट रूप से कार्य करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेगा, उसको रिसर्च करेगा कि किस प्रकार की स्किल्स की जरूरत है मखाना किसानों को। इसके अलावा वित्तीय सहायता भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, वित्तीय सहायता भी जो है वह फाइनेंशियल एड भी जो है वह प्रोवाइड किया जाएगा किसानों को। ठीक, किसानों को जो है वह ऋण और सब्सिडी की भी पहुंच जो है वह कराई जाएगी मखाना बोर्ड के द्वारा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट कार्य थे, कुछ और इसके कार्य हैं उसको देख लेते हैं। तो प्रौद्योगिकी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने बताया, तो प्रौद्योगिकी का परिचय कराया जाएगा। HYV जो सीड्स होते हैं उनको जो है वह अपनाने पर बल दिया जाएगा, उनको जो है वह ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके अलावा मशीनाइजेशन पे, मशीनीकरण पे भी स्टूडेंट बल दिया जाएगा मखाना बोर्ड के द्वारा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट कार्य होंगे। इसके अलावा नीति कार्यान्वयन जो है वह किया जाएगा और यह सुनिश्चित करना कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। तो ज़्यादातर किसान अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, टेक्नोलॉजी से दूर हैं, तो
काफ़ी कुछ ऐसी योजनाएं जैसे कि सब्सिडीज और कुछ अन्य बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो किसानों तक नहीं पहुंच पाते। तो यह बोर्ड जो है वह उन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा निर्यात सुविधाओं को भी जो है वह उत्तम बनाएगा यह बोर्ड। ठीक, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट कार्य थे जो कि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज यह भी है कि जो मखाना बोर्ड बनने जा रहा है बिहार में स्टूडेंट, उससे बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, बिहार की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्पेसिफिक बिहार के लिए जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आर्थिक विकास और राजस्व का सृजन होगा, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी, हवाई अड्डे बनाए जाएंगे एक्सपोर्ट के लिए, वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे। तो इससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वह बढ़ेगा। इसके अलावा मूल्य वर्धन बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का विकास किया जाएगा। प्रत्यक्ष निर्यात से किसानों को जो है वह मुनाफा होगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यह बिहार के लिए है। रोजगार का सृजन होगा स्टूडेंट, रोजगार काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो रोजगार का सृजन होगा इसके द्वारा। मखाना उद्योग, खेती जो है वह प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो है वह काफी बड़े मात्रा में रोजगार पैदा करने की संभावना है। तो खेती में, प्रसंस्करण में, पैकेजिंग में, लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्ट में, इस प्रकार की जो विपणन से जुड़ी, मार्केटिंग से जुड़ी यूनिट्स हैं, उन सभी में रोजगार जो है वह जनरेट होने की काफी ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट है मुहल्ला समुदाय का सशक्तिकरण। ओ सॉरी, मुल्लाह समुदाय का जो है वह सशक्तिकरण। मुल्लाह जो होते हैं स्टूडेंट, यह बेसिकली मछुआरे और नाविक होते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा कि जो मखाना है उसकी खेती मीठे जल निकायों में जो है की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है मछुआरों और नाविकों के लिए। तो मखाना जो है स्टूडेंट प्राथमिक उत्पादक है, इसके योगदान को मान्यता देने के लिए आर्थिक उत्थान सुनिश्चित होता है, और यह श्रम प्रधान क्षेत्र में जो है वह आय और रोजगार के सृजन में वृद्धि करेगा। तो आपने देखा था कि यह काफी जो है वह लेबर इंसेंटिव जो है वह श्रम प्रधान जो है वह कृषि होती है। ठीक, तो इसलिए उस क्षेत्र में लेबर इंटेंसिव जो कृषि का क्षेत्र है यह, उसमें रोजगार और उनके आय में जो है वह वृद्धि के लिए यह इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को जो है वह बढ़ाएगा। बेहतर बीज, मशीनीकरण का जो है वह परिचय दिया जाएगा मखाना बोर्ड के द्वारा, और उन्नत प्रशिक्षण और उत्पादकता जो है भी इसमें बढ़ेगी। तो बेसिकली बिहार को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और बिहार के साथ साथ इंडिया में मखाना के क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा जो है वह इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रकार यह पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक था वह फिनिश होता है। यदि कोई क्वेश्चन बना तो इससे बन जाएगा, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बजट में इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है, और फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में भी देखेंगे तो कई बार मखाना बोर्ड का जिक्र आया था, तो इसलिए यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार यह पूरा हमारा सेशन समाप्त होता है। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आभार। यदि आपने अभी तक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।